ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आना है इस वाले लेवल पर, यहां पर जहां से अपन एड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एक टूल बताता हूं जो हमारा, देखो मैंने कल आपको क्या बताया था, जैसे कि यहाँ पर गूगल पे किसी ने डाला 2 BHK फ्लैट नोएडा, तो यहाँ पर ये जो 3 ऐड आ रहे हैं, 3 ऐड जो यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर ये वाला कीवर्ड डाला है ना, हमने डाला है, और जो एडवर्टाइजर है जो इस एड को रन कर रहा है, उसने इस वाले कीवर्ड को टारगेट किया है कि भाई इस वाले कीवर्ड, जब भी कोई ये वाला कीवर्ड डाले तब मेरे ये वाले जो एड्स हैं ये अपीयर हो, मतलब मेरा जो भी एड है इनमें से वो अपीयर हो जाए। ठीक है जी, ये मतलब प्रोसेस है। एडवर्टाइजर ने जो ये गूगल एड चला रहा है, उसने ये कीवर्ड सिलेक्ट करा और उस पर ये एड उसका अपीयर होने लग गया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो, ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ यही वाला कीवर्ड सिलेक्ट करा होगा, हो सकता है कि मैं कुछ और भी कीवर्ड डालूं। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल दूं कि फ्लैट टू फ्लैट्स इन फ्लैट्स इन नोएडा 2 BHK, हो सकता है मैं ये वाला कीवर्ड डाल दूं तो भी ये वाला इसका ऐड अपीयर हो जाए। तो एक एडवर्टाइजर को कैसे पता चलता है गाइस कि कौन से कीवर्ड पर अपने ऐड को दिखाना चाहिए और कौन से पे नहीं दिखाना चाहिए, ये कैसे पता चलता है किसी भी एडवर्टाइजर को? ओके, तो उसके लिए मैं आपको एक टूल बताता हूं, गूगल कीवर्ड प्लानर। ऑलराइट, आपको क्या करना है, आपको पहले तो गूगल के होम पेज पर आना है। ठीक है, ये आ गए अपन गूगल के होम पेज पर। अब आपको जाना है टूल्स पे, और टूल्स के बाद आप जाओगे प्लानिंग पे। ठीक है जी, मैं आप लोगों की शीट ओपन कर देता हूँ। यार किसी को कोई भी दिक्कत हो ना प्लीज हैंड रेस कर देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। ठीक है, 9 अक्टूबर। अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, हम लोग अभी कर रहे हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, इसको शॉर्ट में जीकेपी कहा जाता है, जीकेपी। तो अगर कोई जीकेपी बोले तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब है गूगल कीवर्ड प्लानर। ऑलराइट, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, मुझे ये जानना है कि मैं कौन कौन से कीवर्ड को टारगेट करूं, कौन कौन से मेरे जो कीवर्ड मैं डालूं ताकि मेरा एड अपीयर हो। ठीक है, तो उसके लिए आप जाओगे टूल्स में, टूल्स के बाद आप जाओगे प्लानिंग में, और प्लानिंग के बाद आप जाओगे कीवर्ड प्लानर पे। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूं मैं। टूल्स पे गए, टूल्स के बाद प्लानिंग पे, और फिर उसके बाद आप गए कीवर्ड प्लानर पे। ओके जी, ठीक है। अब यहां पर ऑप्शन आ रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड, मैंने इस पर क्लिक करा, डिस्कवर न्यू कीवर्ड पर। यहां पर आपको अपना कीवर्ड डालना है। ओके, यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड डालना है, और यहाँ पर जो कीवर्ड डालेंगे ना हम उसको बोलते हैं सीड कीवर्ड। जैसे सीड होता है ना, सीड से जैसे बहुत सारे पेड़ और उसकी ब्रांचेस निकलते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर इसको सीड कीवर्ड बोलते हैं अपन। और इसको थोड़ा सा बेसिक सा रखना। बाय बेसिक सा आई मीन कि एकदम से 2 BHK फ्लैट नोएडा मत डाल देना। मैं अभी यहाँ पर सिंपल सा डालता हूँ, फ्लैट और नोएडा। ठीक है, सिंपल सा डाला है ना, तो 2 BHK 3 BHK सेल रेंट चीप कुछ नहीं ऐड कर रहा हूं मैं, सिंपल सा कीवर्ड डाला है फ्लैट्स नोएडा। गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूं, और अब ये यहां पर आपको इसको क्लोज कर दिया मैंने रिफाइन कीवर्ड्स को। यहां पर देखो, अब ये वो कीवर्ड्स मुझे दिखा रहा है जो फ्लैट्स नोएडा से मिलते जुलते हैं। ओके, वो और जो लोग गूगल पर डाल रहे हैं, एवरेज मंथली सर्चेज ये यहाँ पर आपको दिखाता है। जैसे कि 1,000 से लेके, जैसे फ्लैट्स इन नोएडा फॉर सेल, 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, स्टूडियो अपार्टमेंट 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। ठीक है, अब ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि ये हो गया मेरा फ्लैट इन नोएडा, तो सबसे पहला तो मुझे जो काम का कीवर्ड लग रहा है वो ही लग रहा है, 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। कंट्रोल सी करा, कैंपेन में गया अपनी, और यहाँ पर ये जो एंटर कीवर्ड वाला आ रहा है ना ऑप्शन, यहां पर जाकर बस मैंने अपने कीवर्ड को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया और कुछ नहीं करा है। एंटर दबा के अगली लाइन में आ गया हूं मैं। ओके, अब मैं वापस इधर जा रहा हूं। अब देखो मेरा प्रोडक्ट क्या है, मैं क्या बेच रहा हूं, मैं 2 BHK फ्लैट्स बेच रहा हूं।
तो यहाँ पर 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा को लेने का फायदा है या नहीं है? कोई बताएगा आप लोगों में से? 3 BHK फ्लैट्स लेने का कोई फायदा है या नहीं? गाइस एम आई ऑडिबल? हाँ, जैसे कि क्या है? हाँ, पर यार मेरा प्रोडक्ट तो 2 BHK है ना, मेरे पास तो बेचने के लिए सिर्फ 2 BHK है। हाँ, मैं ना यही वाला वर्ड सुनना चाह रहा था, क्या पता। ठीक है, देखो, ये ना एक जनरल वो रहता है डिजिटल मतलब स्टूडेंट्स में कि भाई क्या पता उसको मैं तो 2 BHK सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब किसी ने गूगल पे डाल दिया 3 BHK, ओके, 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, अगर किसी ने गूगल पर ये डाल दिया, अब देखो अभी भी 4 ऐड आ रहे हैं यहाँ पर, अब देखोगे सब जगह 3 BHK आ रहा है। अब लेकिन ना, अब अगर पॉइंट आता है कि भाई क्या पता लोग उसको सर्च कर लें, मेरे पास तो बेचने के लिए बस 2 BHK है। मैं पर्सनली अगर बोलूँ ना, तो मैं पर्सनली 3 BHK वाला कीवर्ड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि जो लोग 3 BHK गूगल पर डाल रहे हैं ना, उनका एकदम सेट है दिमाग कि भाई उनको 3 BHK लेना है। देयर आर चांसेस कि भाई 3 BHK वाला 2 BHK में इंटरेस्टेड हो जाए, देयर आर हाई चांसेस, हो सकता है। लेकिन आप लोग एक चीज सोचना भाई, आपका जो आप हर एक क्लिक पे कर रहे हो, यानी कि जैसे ही मैं अभी यहाँ पर इस पे क्लिक कर दूंगा ना, 3 BHK फ्लैट फॉर सेल इन ग्रेटर नोएडा, इसके रियलिटी असिस्टेंट डॉट इन्फो, इसके अकाउंट से तुरंत पैसे कट जाएंगे, समझ गए? मतलब क्लिक करते ही हो सकता है 20, 30, 50, 100 कितने रुपए भी कट जाएं। तो गूगल एड्स में क्या होता है, एक एक रुपया कीमती होता है। ऐसे अगर आपके मान के चलो 10 रुपए का एक आपका क्लिक जा रहा है, और आपके ऐसे दिन के 100 क्लिक अगर वेस्ट हो गए, ठीक है, तो आपके तो भाई गए ना 1000 रुपए, ठीक है। बका बेकार कंपनी है, अरे वो छोड़ो। ठीक है, तो अब अपन इसीलिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अपने कीवर्ड को बिल्कुल क्लोज रखें, ठीक है कनिष्का? हाँ, अगर आपके पास बजट बहुत है, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइंट आपका पैसे वाला क्लाइंट है, उस केस में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई अपने को एक एक रुपए का हिसाब देना होता है, तो अपन 3 BHK में नहीं लूंगा, 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा में ले लूंगा। अच्छा, अब ये वाला कीवर्ड बताओ, फ्लैट्स इन नोएडा फॉर सेल, क्या मुझे ये वाला कीवर्ड लेना चाहिए? हैंड रेज करना पहले। ओके, कनिष्का सेज लेना चाहिए। गाइस एनीबडी एल्स? मोहित कुमार सेज लेना चाहिए। अरे सब लोग बोल रहे लेना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी तो मैंने वही चीज समझाई है, फ्लैट्स इन नोएडा फॉर सेल, ये फिर दूर हो गया, ठीक है। यानी कि फ्लैट्स इन नोएडा जो डाल रहा है ना, उसका पर्सपेक्टिव मुझे पता नहीं है, उसे 1 BHK लेना है, 2 BHK लेना है, 3, 4 क्या लेना है मैं नहीं जानता। तो मैं पर्सनली वही चीज है, अगर मेरे पास बहुत पैसे हैं कि भाई क्लिक अगर वेस्ट हो रहे हैं, लोग मेरे को फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई मैं 3 BHK देख रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं तो 2 BHK दे रहा हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत ये बहुत वो बोलता है अच्छा ठीक है बाद में बताएंगे। अगर ऐसा होता है तो मेरा क्लिक तो वेस्ट हो गया ना जी। तो इसीलिए मैं क्या कोशिश करता हूं, नीचे स्क्रॉल करूंगा और सबसे पहले यही देखूंगा कि भाई 2 BHK वाला कोई है या नहीं, ठीक है। ये आ गया 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा लो प्राइस, ये वाला कीवर्ड है मेरे काम का, ओके। काम का तो है, लेकिन मैं अभी आपको इसमें एक और चीज बताऊंगा, फिलहाल के लिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। नीचे आता हूँ, ये आ रहा है 2 BHK फ्लैट इन नोएडा एक्सटेंशन, इसको ले सकते हैं नहीं भी ले सकते, ये पता नहीं नोएडा एक्सटेंशन में भाई अगर आपका प्रोजेक्ट है तो लेना, नहीं है तो मत लेना, ठीक है। और देखता हूँ भाई कुछ और काम का मिल जाए। ये आ रहा 2 BHK नोएडा, 1000 से लेके 10,000 सर्चेज है इसकी, ये काम का कीवर्ड है मेरे। आप लोग बताओ क्या ये कीवर्ड मेरे काम का है या नहीं है? है ना, ये कीवर्ड बिल्कुल काम का है भाई, जो मैं बेच रहा हूं वही पब्लिक सर्च कर रही है, इनको तो ऐड बिल्कुल दिखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इस कीवर्ड को भी यहां पर टाइप कर देता हूं। ऑल राइट, अब और लेता हूं, ये आ रहा है जैसे बेस्ट अपार्टमेंट इन नोएडा, बेस्ट सोसाइटी, बेस्ट अपार्टमेंट्स इन नोएडा, क्या आपके हिसाब से मुझे ये वाला कीवर्ड लेना चाहिए? गाइस हेल्प मी, बेस्ट अपार्टमेंट्स इन नोएडा लेना चाहिए? हाँ, नहीं लेना चाहिए भाई, बेस्ट अपार्टमेंट हो सकता है लोग
किसी भी वजह से सर्च कर रहे हो, मैं नहीं जानता, तो मैं ये वाला ले लेता हूं 2 BHK नोएडा। ठीक है, अब उसके बाद 2 BHK फ्लैट प्राइस, हाँ ये कीवर्ड मेरे काम का है, 2 BHK फ्लैट प्राइस, क्योंकि जो 2 BHK फ्लैट की प्राइस सर्च कर रहा है, यार एक मिनट, हाँ, तो जाहिर सी बात है कि वो इंटरेस्टेड हो सकता है फ्लैट लेने में। ठीक है, तो मैंने अभी फिलहाल के लिए ये 3 कीवर्ड जो हैं, ये 3 कीवर्ड मैंने सिलेक्ट करे हैं। ये आपको इसी सीक्वेंस में डालने हैं, ऐसे ही करके डालना है, 1 2 और 3। ठीक है जी, इतना हो गया। अब मैं आ जाता हूं यहां पर ऐड बनाने। देखो ये आ रहा है मेरा ऐड स्ट्रेंथ, इनकम्प्लीट है। अगर मैं कुछ बनाऊंगा ना तो ये हो सकता है पुअर हो, उसके बाद फिर ये आपका एवरेज होगी, और उसके बाद ये एक्सेलेंट हो जाएगी। सब लोगों को एड स्ट्रेंथ को एक्सेलेंट करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। फाइनल यूआरएल जो है ना, मैंने यहाँ पर ये डमी टेक्स्ट ले लिया है, सॉरी डमी पेज ले लिया है, इसका यूआरएल मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 2 BHK नोएडा वाले को इसका यूआरएल मैं यूज कर रहा हूँ, और डिस्प्ले पाथ में आप कुछ भी डाल सकते हो, फ्लैट्स नोएडा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो सबसे पहला क्या आ रहा है यहाँ पर, हेडलाइन में मैं डालता हूं गेट द मोस्ट अफोर्डेबल फ्लैट्स। ठीक है, ये मैंने लिखा है। इससे पहले एक चीज याद रखना, आप आपके ऐड में ना, आपके ऐड में 15 तो हेडलाइन होती है। ठीक है, 15 हेडलाइंस होती हैं, और आपके 4 डिस्क्रिप्शंस होते हैं। 15 हेडलाइन, 4 डिस्क्रिप्शंस। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और हर हेडलाइन के 30 कैरेक्टर होते हैं। जैसे ही मैं इसको एक्सीड करूंगा ना, देखना ये लाल हो जाएगा। तो आपको 30 कैरेक्टर के अंदर रखना है सबसे पहली चीज। ठीक है, गेट मोस्ट अफोर्डेबल फ्लैट्स इन, गेट द मोस्ट अफोर्डेबल फ्लैट्स। अभी देखना यहाँ पर इनकम्प्लीट आ रहा है। मैं यहाँ पर और क्या लिखता हूँ कि बेस्ट प्रॉपर्टीज इन नोएडा, ये लिख दिया। ओके, अभी भी इनकम्प्लीट आ रहा है। और अब यहां पर लिखता हूं मैं कि योर ड्रीम 2 BHK फ्लैट, ये हो गया। अभी आप देखेंगे कि ऊपर की साइड ना, यहां पर आप देखोगे कि एड स्ट्रेंथ पुअर है। ठीक है, अभी तो इनकम्प्लीट थी, अब पुअर आ रही है। मुझे इसको करना है एक्सेलेंट। ऑलराइट, ये चारों चीजों को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। हेडलाइन ऐड करनी पड़ेगी, कम से कम 13 हेडलाइंस ऐड करनी है सब लोगों को। ये जो मैंने कीवर्ड लिए हैं ना, 3 कीवर्ड, मुझे इन तीनों कीवर्ड्स को इन हेडलाइंस के अंदर यूज करना है। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। देखो एसईओ में मैंने मना करा हुआ है जोरावर, कि आपको एआई यूज नहीं करनी है। ठीक है, यानी कि चैट जीपीटी से कंटेंट नहीं लिखवाना है। लेकिन गूगल एड्स में आप बिल्कुल लिखवा सकते हो। यहाँ पर एआई कंटेंट का कोई भी चक्कर नहीं है। ठीक है ना, ओके, गूगल एड्स में भी कर सकते हो, सोशल मीडिया में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता उसमें। एसईओ में दिक्कत आती है। तो अभी देखना क्या कर रहा हूँ, ऐड हेडलाइन। मुझे यहाँ पर कम, देखो मैं अभी और योर ड्रीम 2 BHK, और क्या है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स। मुझे इन तीनों कीवर्ड्स को ना यूज करना है अपने ऐड में। तो मैं इसको यहाँ पर पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, 2 BHK फ्लैट इन नोएडा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ कि ओन 2 BHK फ्लैट इन नोएडा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज है। अब यहां पर मैं और क्या डाल देता हूं कि कनेक्ट विद आवर एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये लिख दिया। अभी भी भाई पुअर ही आ रही है, कुछ नहीं कर सकते अपन। आप देख रहे होगे ऊपर पुअर आ रही है। ठीक है, अब मैं दूसरा कीवर्ड ऐड करता हूं, 2 BHK नोएडा। ठीक है, तो मैं यहां पर कुछ इस प्रकार लिख देता हूं, लुकिंग, ये देखना अब आ गई एकदम से पुअर से एवरेज हो गई, क्योंकि मैंने 2 कीवर्ड ऐड कर दिए। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देता हूँ, लुकिंग फॉर 2 BHK इन नोएडा। ठीक है, मेरा कीवर्ड आ गया ना इसके अंदर, और एक बढ़िया सी लाइन भी बना दी मैंने। तो ये हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
लुकिंग फॉर अ 2 BHK, ये देखो ये आ गया। अब और कुछ ऐड करता हूँ। लास्ट वाला कौन सा कीवर्ड बचा है मेरा? 2 BHK, एक सेकंड रुकना। हाँ, 2 नोएडा। अभी देखो ये वाला पूरा टिक हो गया है। क्यों? क्योंकि जितने कीवर्ड मैंने लिए हैं वो सारे के सारे आप देखोगे मैंने अपने ऐड में यूज कर लिए हैं, है ना? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, ठीक है। तो इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड वाला एक तो टिक हुआ। मैं यहां पर डाल देता हूं 2 BHK, लेकिन ऐसे नहीं डालेंगे, अपन कुछ सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है? 2 BHK प्राइस, इसके इनिशियल कैपिटल कर दिए मैंने। चेक कर देता हूं, चेक 2 BHK नोएडा, 2 BHK फ्लैट प्राइस। ओके, अब कुछ और ऐड करता हूं मैं यहाँ पर कि कुछ भी लिख देता हूं, जैसे कि शायद आप में से किसी को पता हो, रेरा एक चीज होती है, गवर्नमेंट की है वो, रेरा। लिख देता हूं यहाँ पे रेरा अप्रूव्ड, ठीक है? रेरा अप्रूव्ड है भाई। और अब देखो ऐड हेडलाइन वाला टिक हो गया है, ठीक है? इंक्लूड कीवर्ड टिक हो गया है। ये मेक हेडलाइन यूनिक, यानी कि सब सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है? तो ये भी आधा हो गया है, इसको भी पूरा करते हैं अब। ओके जी, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ। और क्या डाल सकते हैं यार? सोचते हैं। मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट अस 24/7। ये देखो एड स्ट्रेंथ गुड हो गई, एड हेडलाइन के आगे टिक हो गया है, ठीक है? ये अब मेरे को करना है डिस्क्रिप्शन। तो मैं डिस्क्रिप्शन में फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ कि गेट योर ड्रीम हाउस एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है? एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये देखो अब ये वाला भी आधा आधा आने लग गया। एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि वी आर प्रोवाइडिंग 2 BHK फ्लैट्स एट द मोस्ट ल्यूक्रेटिव रेट्स, ठीक है? ऐसे कुछ लिख दिया मैंने, स्पेलिंग गलत हो गई ल्यूक्रेटिव की। ऑलराइट, ल्यूक्रेटिव फ्लैट्स। एक और डाल देता हूं मैं यहाँ पर, कुछ भी ऐसी डमी टेक्स्ट लिख देता हूं मैं। और यहाँ पर भी मैं कुछ लिख, अब देखो ये मैंने जैसी 3 लिखे ना डिस्क्रिप्शन, ये भी हो गया, एड स्ट्रेंथ गुड हो गई। तो मैं अभी यहाँ पर कुछ और डाल देता हूँ कि आवर एक्सपीरियंस्ड टीम विल गाइड यू विद द एंटायर प्रोसेस, ठीक है? ओके, मेरी एड स्ट्रेंथ हो गई गुड, लेकिन मुझे क्या करनी है, ये एक्सेलेंट करनी है। ऑलराइट, ओके, मुझे ये एक्सेलेंट करनी है। तो मुझके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर हेडलाइन डालनी पड़ेगी कम से कम 13। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, और भी कुछ डाल देता हूँ कि टीम विद, ऐसे लिख दे रहा हूँ कुछ भी, 10+ years एक्सपीरियंस, ठीक है? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हो गया। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड, ऐसी रैंडम कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। अभी भी देखो एब्सेंट गुड है। ऑलराइट, अब इसके अलावा मैं और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि गेट बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसी मैंने डमी कुछ भी लिख दिया है, ठीक है? ये हो गया। अब एक और लिख रहा हूं मैं, जैसी मैं ये वाली लिखूंगा ना, देखते हैं कि ये एक्सेलेंट होता है कि नहीं। मैं यहां पर लिख देता हूं कि बुक योर स्लॉट नाउ, ठीक है? ये देखो एड स्ट्रेंथ हो गई है आपकी एक्सेलेंट। ये चारों चीजें करनी है आप लोगों को। मैं इसको स्क्रीनशॉट कर रहा हूं, और ये अब आप लोगों को एड अब जो बनाओगे, आप लोगों को एड स्ट्रेंथ जो है वो एक्सेलेंट करनी है, ठीक है? ये सारे पॉइंट करेंगे आप, और ये करने के बाद आपकी जो एड स्ट्रेंथ है वो एक्सेलेंट हो जाएगी। और ये होने के बाद आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजेंगे। लास्ट क्लास में मतलब मैंने बोला था कि ये करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजा, बहुत ही कम लोगों ने भेजा है मेरे को।
भाई जो कह रहा हूँ कर लो, मैं बता रहा हूँ, बाद में अगर ये स्लिप हो गया ना दिमाग से एक बार तो दोबारा समझना मुश्किल होता है, और एकदम से खत्म हो जाएगा, ये पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। तो जो जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ, किस किस ने नहीं भेजा है मेरे को, एक बार अपने आप ही बता दो। तुषार, क्या हो गया? हाँ, अमन। ठीक है यार, भेज दिया करो टाइम पे, ताकि मेरे को भी पता चले आप लोग कुछ कर रहे हैं। ठीक है, म्यूट कर लेना। ओके, तो ये हो गया आपका ऐड, और ये हो गया आपका कीवर्ड प्लानर। ठीक है जी, ये आपका कीवर्ड प्लानर हो गया है। सब लोगों को मैं ये टास्क दे रहा हूं कि आप लोगों को कीवर्ड प्लानर यूज करना है। कोई भी कीवर्ड लो, कोई भी। कल की क्लास में मैं क्या करूंगा, मैं पहले कनेक्ट हूंगा भाई सब लोगों से, किसी को कोई भी जो भी कीवर्ड लिया है मेरे को स्क्रीन शेयर करके चेक कराना यार, कोशिश करना सब लोग लैपटॉप से कनेक्टेड हो, क्योंकि जब तक ये नहीं हो जाता ना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ऑल राइट, तो आप लोगों को क्या करना है भाई, कोई भी सर्विस पकड़ लो, कोई सी भी सर्विस। जैसे मैंने अभी इंडस्ट्री ये ले रहा हूँ ना, प्रॉपर्टी की, आपको जो ठीक लगे वो ले लो यार, कोई लोड नहीं है। ठीक है, उसके मिनिमम तीन मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। मिनिमम टेक एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट पकड़ो जो ठीक लग रहा है आपको, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ओके, यूज गूगल कीवर्ड प्लानर टू फॉर कीवर्ड्स। ठीक है, मिनिमम तीन कीवर्ड्स आपको लेने हैं, मिनिमम तीन कीवर्ड्स। ठीक है, और फिर उसके बाद मिनिमम तीन कीवर्ड होने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट एन एड विद एक्सीलेंट स्ट्रेंथ। ओके, ये काम करना है आपको, आपको ऐड क्रिएट करना है। कोई भी प्रोडक्ट लेंगे आप, यूज गूगल कीवर्ड प्लानर, मिनिमम थ्री वर्ड्स, एंड क्रिएट एन ऐड विद एक्सीलेंट स्ट्रेंथ। इतना करना आप लोगों को, और कल मेरे साथ शेयर करना है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है?